कर्म वही है जो पूरी तरह स्पष्ट है, जिसमें कोई भी वैचारिक मतभेद या विचारों का कोई भी मानसिक द्वंद्व नहीं होता है। कर्म किसी मनुष्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों का मोहताज है, क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य धन अर्जित करके बहुत ही प्रसन्न होता है, विद्या अर्जित करके सुखपूर्वक जीता है, लेकिन बिना कर्म किए मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार में कर्म करने के लिए सभी मनुष्य बाध्य हैं। मनुष्य न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर दिन मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, दान दक्षिणा दे, बल्कि वो ऐसा कर्म करे कि वो जहाँ भी जाए वहाँ मंदिर बन जाए। जो मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब होता है। लेकिन अगर परमात्मा भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो वो भी उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो कि एक सामान्य मनुष्य करता है। इसीलिए कर्म तो इस संसार में सभी को करने होते हैं, चाहे वो परमात्मा खुद ही क्यों ना हो। हमें अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रकृति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्मों से मनुष्य पतन की दिशा की ओर जाता है। मनुष्य को अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म इस संसार में ही भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कभी हमें सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फल भी अच्छा ही मिलता है, और अगर हम अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं तो हमें फल बुरा ही मिलता है। आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई होगी जब आप अपने कर्मों के अनुरूप नहीं चल पाते। जितने भी फैसले आपने असमंजस में लिए हैं वो सब मानवीय प्रकृति के खिलाफ है, और आप प्रकृति के खिलाफ जाकर अपने असल कर्म से हटकर काम तो कर लेते हैं, परंतु आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने कर्म को समझें और उसके अनुरूप काम करें। इस तरह से आप अपने जीवन को एक बेहतर प्रकाष्ठा पर पहुंचा सकते हैं। असल सफलता आपके कर्म में है, उसके फल में नहीं। कर्म ही वो फल है जो आपको खुशी का एहसास दिलाता है। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको कर्मों के सारे खेल को समझना होगा। तो आइए आज मैं आपको कर्मों के सिद्धांत के बारे में समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन में काम करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। जब उन्होंने प्रवचन खत्म किए और वहां आए सभी श्रोतागणों से बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तभी वहां बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है, और उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि महात्मा, मैं अपने जीवन में सभी कार्य अच्छे करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे हमेशा दुखी क्यों मिलता है? जब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ फिर भी मेरे ऊपर उसका दोष क्यों लग जाता है? क्या आप मुझे ये कर्म क्या है और उसके सिद्धांत क्या हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि आखिर मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी मुझे दुख क्यों प्राप्त होता है, और जो मनुष्य दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है महात्मा? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि किसने कहा कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें बुरा फल नहीं मिल रहा। आज मैं जो आपको बताऊंगा उससे तुम्हें अपने जीवन के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें कर्म के बारे में समझना होगा कि कर्म क्या है। कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है, ताकि हम अपने जीवन को कुछ सीख सकें, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सकें और अपनी इच्छा से संतुष्ट जीवन जी सके। हमारा भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं जिसे हम बदल नहीं सकते, बल्कि हम अपने जीवन को उन विचारों, उन कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हम हर समय कर्म तो करते हैं, और हमारे द्वारा सुबह से लेकर रात तक होने वाली शारीरिक व मानसिक क्रियाएं हमारे ऊपर जो असर डालती है वो कर्म है। सिर्फ बाहर से कोई क्रिया होती हुई दिखाई देना कर्म नहीं है, बल्कि कहे गए शब्द, आंतरिक भाव और विचार भी कर्म है। हम इन 4 तरीकों से कर्म करते हैं।
पहला विचारों के माध्यम से, दूसरा शब्दों के माध्यम से, तीसरा क्रिया के माध्यम से जो हम करते हैं, और चौथा उन क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरा करता है। इसका मतलब वो सब कुछ जो हमने सोचा है, समझा है, किया है, बताया है, या जिसके होने का कारण हम बने, वो सब कुछ कर्म है। हमारा चलना, बैठना, उठना, सोना, खाना पीना, ये सब कर्म है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो भी है वो सब एक ऊर्जा का ही रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल है, जो निरंतर चलती रहती है। और फिर जब हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि ये तो किसी न किसी रूप में लौटकर वापस हमारे पास आती है। अगर ये ऊर्जा सकारात्मक रही तो परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे, और अगर ऊर्जा नकारात्मक रही तो फिर परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि अब मैं तुम्हें कर्मों के सिद्धांत के बारे में समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को बताते हैं कि कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वो वापस लौटकर हमारे पास अवश्य ही आती है। हम जो भी करते हैं वो लौटकर हमारे पास अवश्य ही आता है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। ना तो हम अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं। दोनों के ही परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि जो भी हम पाना चाहते हैं पहले हमें खुद को उसके जैसा बनाना पड़ता है। जैसा अगर हम दूसरों से ये आशा करें कि वो हमारा सम्मान करे, इसके लिए हमें पहले उनका सम्मान करना चाहिए। यानी जो तुम पाना चाहते हो पहले खुद को उसके काबिल बनाओ, वो चीज़ें खुद तुम्हारे पास चली आएगी। जैसे तुम अगर नीम का बीज बोओगे तो तुम्हें नीम ही प्राप्त होगी, और अगर तुम आम का बीज बोओगे तो तुम्हें आम ही प्राप्त होगा। नीम का बीज बोकर तुम आम की आशा नहीं लगा सकते। इसी प्रकार गलत कार्य करने पर अगर तुम सही फल की आशा करो तो ये संभव नहीं, क्योंकि तुम अपने जीवन में जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करें। फिर वो बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जीवन में अगर कोई घटना घटी होती है तो वो अपने आप ही नहीं घटती, उन घटनाओं के पीछे भी हमारा कर्म होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए हमें उसके बारे में पहले जानना होता है और फिर मेहनत करनी होती है, तब जाके वो हमें मिल पाती है। जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ें अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए जीवन में कुछ पाने के लिए चमत्कार के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए उपयुक्त मेहनत करनी चाहिए। मान लो तुम्हारे पास खेत तो है, तुमने उन खेतों में बीज भी डाल दिए, पर तुमने मेहनत नहीं की, उसमें खाद पानी भी नहीं डाला, तो क्या तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है? नहीं ना। तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए फसल में खाद बीज भी डालना पड़ेगा, उसमें नियमित रूप से पानी भी देना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें अच्छी फसल प्राप्त होगी। यानी जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे मान लो तुम्हें देर से उठने की आदत है, और जब तक तुम इस आदत को स्वीकार नहीं कर लेते तुम उसे बदल नहीं सकते। इसीलिए हमें अपने जीवन की उन सारी कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हमें सफलता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। जो जीवन का सच है उसे नकारने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा करके हम अपने जीवन में और समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। इसीलिए हमें सच को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का चौथा सिद्धांत ये कहता है कि हमें अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करके हम सफलता को हासिल कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। बदलाव की शुरुआत हमारे अंदर से शुरू होनी चाहिए, ये कभी बाहर से शुरू नहीं होती। बाहर की परिस्थितियों और अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल मूर्खता है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, केवल हमारे समय की और हमारे ऊर्जा की बर्बादी होती है। मान लो तुमको कोई व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे
कि कोई आपका साथ देगा और ये सोचोगे कि अभी परिस्थिति ठीक नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय के साथ मेहनत करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का 5वां सिद्धांत ये कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है और आज तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारे जीवन में जो मुसीबतें हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। हमारे द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय या तो हमें सफल बनाते हैं या फिर हमें मुसीबत में डालते हैं और हमें स्वयं इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को और बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं तो हम हमेशा उन मुसीबतों में फंसे रहते हैं और कभी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। हम क्या करते हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम शाबाशी पाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और अगर वहीं कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसे दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समस्या का पता लगाकर उसका समाधान करना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का 6वां सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं समझ सकते। मान लो वर्तमान में कोई वेद है तो वो वेद ऐसे ही नहीं बन गया। वेद बनने के लिए उसने अतीत में बहुत मेहनत की थी और उससे भी पहले उसके माता पिता ने उसको वेद बनाने के लिए मेहनत करके धन एकत्रित किया था, तब जाकर वो वेद बना। इसीलिए हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते और इसी प्रकार हमारे जीवन में सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अतीत में सीखी हुई कोई भी चीज हमारे आज काम आ सकती है और आज की सीखी हुई कोई भी चीज हमारे भविष्य में काम आ सकती है। इसीलिए हमें जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या फिर कुछ भी सीखने का, तो हमें उसे जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि न जाने कब का कुछ सीखा हुआ हमारे कब काम आ जाए। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का 7वां सिद्धांत ये कहता है कि केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे सीखने की गति धीमी हो जाती है और हम फिर किसी भी चीज को नहीं सीख पाते हैं, जिससे वो निराशा और नकारात्मकता का कारण बन जाती है। जैसे मान लो तुम भोजन और अध्ययन दोनों एक साथ कर रहे हो तो तुम दोनों को ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर तुम भोजन पर ध्यान देते हो तो अध्ययन रह जाता है और अगर अध्ययन पर ध्यान देते हो तो भोजन रह जाता है और अगर दोनों पर एक साथ ध्यान देते हो तो ना तो तुम ठीक से भोजन कर पाते हो और ना ठीक से अध्ययन कर पाते हो। तुम्हें दोनों में ही संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए एक समय पर केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अगर एक साथ बहुत से लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो भटक जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का 8वां सिद्धांत ये कहता है कि अगर जीवन में खुश रहना है तो अतीत के लिए पछताना बंद कर दो और भविष्य के लिए सोचना भी आज से बंद कर दो और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक तुम अपने अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे तब तक तुम कभी भी शांत व खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता और भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। फिर क्यों बिना बात के ही हम चिंता करते हैं। तुम्हें वर्तमान में जीना चाहिए, हमेशा वर्तमान में रहकर ही अपना जीवन जीना चाहिए। अतीत में हुई गलतियों से सीखना चाहिए ताकि वो गलतियां तुम वर्तमान में ना करो, जिससे आपका भविष्य तो अपने आप ही संवर जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कर्म का 9वां सिद्धांत ये कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना एक मूर्खता है। इसीलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखे और अपने काम को करने के तरीकों में बदलाव लाओ। मान लो तुम किसी भी रास्ते से कहीं जा रहे हो, उस रास्ते में कांटे हैं और तुम्हें बार बार उसी रास्ते से कहीं जाना है, तो या तो तुम उस कांटों को हटा दो या फिर अपना रास्ता बदल लो। और अगर ऐसा नहीं करोगे और उसी रास्ते पर हमेशा चलते रहोगे तो तुम्हें दुख या तकलीफ के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब तुम किसी काम में बार बार असफल हो रहे हो और फिर भी उसी तरीके से काम करके सफल होना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। तुम्हें अपने कार्यों को करने में बदलाव लाना होगा, उसके तरीके में बदलाव लाना होगा। ये देखना होगा कि तुमसे गलती कहाँ हो रही है और उसे सुधारना होगा, तभी तुम सफल हो सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं
कि कर्म का 10वां सिद्धांत ये कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसीलिए जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास करने और लंबे समय तक धैर्य रखने से ही मिलती है। और अगर हम बेहतर व लंबे समय तक अच्छा करने वाले परिणाम चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं देगी। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाते हो और पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद ही अगर तुम फल की प्राप्ति करो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ को विकसित होने में समय लगता है और पेड़ विकसित होने के बाद ही तुम्हें फल देगा। इसीलिए तुम्हें धैर्य रखना ही पड़ेगा। अगर तुमने बिना धैर्य रखे उस पेड़ को काट दिया या फिर नष्ट कर दिया तो फिर तुम कभी भी उस फल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हम अपने सपनों के साथ भी तो ऐसा ही करते हैं। कुछ दिनों तक तो उस पर काम करते हैं और जब असफलता प्राप्त होती है तो उसे छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लगातार मेहनत करें और धैर्य रखें तो एक दिन सफलता हमें अवश्य ही मिलती है।